एक पुजारी से बांग्लादेश डर गया है, एक संत से बांग्लादेश खौफजदा है। आज चिन्मय प्रभु बेशक जेल में है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के हीरो बन चुके हैं। कट्टरपंथियों ने जिस तरह से उनके खिलाफ जुल्म किए हैं, वो हीरो बन गए। अब हालत यह है कि उनकी पैरवी करने जा रहा था एक वकील, वो तस्वीर देखिए जरा, उस वकील को बेरहमी से पीटा है। इनका नाम है रमन रॉय, आईसीयू में एडमिट है। ये चिन्मय प्रभु के लिए अदालत जा रहे थे पैरवी करने, उन्हें बचाने के लिए रमन रॉय को बुरी तरह से पीटा गया। इतना मारा कट्टरपंथियों ने कि रमन रॉय इस वक्त जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी जिंदगी के लिए दुआएं हो रही हैं। अगली तस्वीर देखिए, केवल चिन्मय प्रभु नहीं, 4 और संत इस वक्त बांग्लादेश की जेल में हैं और ये संत बाहर ना निकलने पाए, इसलिए वकीलों को धमकाया जा रहा है। प्रभु के सिर्फ एक वकील को नहीं, देखिए जरा, दूसरा वकील भी बिस्तर पर है। यह वकील भी चिन्मय प्रभु को कैसे जेल से बाहर लाया जाए इसके लिए पहुंच रहा था कोर्ट, लेकिन कट्टरपंथियों ने इसको भी पीटा है। देखिए सर पर पट्टी है और यह भी अभी इलाज करा कर लौटा है। तो आखिर कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं, यह तस्वीर आपके सामने। चिन्मय प्रभु के वकील आईसीयू में, चिन्मय प्रभु जेल में। एक हिंदू संत से पूरी बांग्लादेश की सरकार डर गई है। चिन्मय प्रभु को जेल में बंद रखने की पूरी कोशिश हो रही है कि बाहर ना निकलने पाए। जो चिन्मय प्रभु के साथ खड़ा होता है उस पर ऐसे हमला होता है। पहले चिन्मय प्रभु के 4 शिष्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब चिन्मय प्रभु के वकील रमन रॉय पर भी जानलेवा हमला हुआ। कट्टरपंथियों ने चिन्मय के वकील और उनके घर को निशाना बनाया। रमन रॉय गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। चिन्मय के वकील जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आज भी कोर्ट में चिन्मय का बचाव करने वाले थे क्योंकि चिन्मय की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। रमन अस्पताल में थे, कोई दूसरा वकील आगे नहीं आया। वकीलों को चिन्मय की पैरवी न करने की धमकी दे दी गई। कोर्ट परिसर में कुछ सरकारी वकील धमकी देते हुए भी नजर आए। मतलब बांग्लादेश ने कानूनी मदद के रास्ते रोक दिए और एक हिंदू संत की जमानत को लटका दिया है। चिन्मय की जमानत पर अब सुनवाई 2 जनवरी को होगी। क्यों आज नहीं हो पाई? क्योंकि वकील को पीटकर आईसीयू पहुंचा दिया। 1 महीने तक चिन्मय प्रभु को अब जेल में रहना होगा। हमले के डर से 4 शहरों में इस्कॉन के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इस्कॉन के संतों को भगवा कपड़े ना पहनने के लिए कहा गया है क्योंकि बांग्लादेश हर हिंदू आवाज और संतों का दुश्मन बना हुआ है। बांग्लादेश में भारतीय टीवी चैनल बैन करने की भी मांग हो रही है। आइए आपको सुनवाता हूं इस्कॉन दिल्ली का क्या कुछ कहना है, साथ ही अयोध्या के संत क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हालात है और वहाँ पे जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदूज के ऊपर, सो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और बहुत ही पीड़ा होता है जब किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति हो, भले किसी भी धर्म का हो, उसके साथ ये इतना तक दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सो अभी बहुत ही मुश्किल की परिस्थिति है और इस्कॉन द्वारका मंदिर में हम लोग भी इसी बात के लिए है और बांग्लादेश में शांति और सद्भाव के लिए बहुत सारे यज्ञ और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कार्य तो हो ही रहा है और साथ ही साथ प्रभु की कृपा भी बहुत जरूरी है। वहाँ के हिंदू अब त्राहिमाम कर रहे हैं। जिस प्रकार से उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, यह बात स्पष्ट है कि बांग्लादेश में कोई सरकार और कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं है। मोहब्बत यूनुस वो आतंकवादी है जो आतंकवादियों के इशारे पर हिंदुओं का संहार कर दे रहा है और पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है। अब वहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं रही साहब, यह भारत नहीं है जो तमाम। आपको बताऊं, अब गुस्सा भारत में भी निकलकर सामने आ रहा है। जो लोग बांग्लादेश के हैं, भारत में रहते, पहली तस्वीर देखिए, आज दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के नेतृत्व में राजू दास सड़कों पर निकले साधु संतों के साथ। अयोध्या में भी प्रदर्शन हुआ। अयोध्या में साधु संत एक साथ मार्च कर रहे हैं। वहां तो और ज्यादा आक्रोश है क्योंकि अयोध्या धर्म नगरी है।